पंकज ने साबित किया कि प्रोग्राम काम बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, पंकज के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले हम पंकज का वेलकम करेंगे तालियों के साथ। पंकज बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है यार, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि इस बात की कि यार एक व्यक्ति ने 1 साल पूरा किया है और आने वाले मेंबर के लिए, न्यू कमर्स के लिए एक रोल मॉडल और या एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं या है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा मैं बता दूँगा आपको यार, मैं ये कार्यक्रम थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँगा। दोस्तों, मैं भी इस कार्यक्रम में आया था, मैं भी बहुत सारे नशे करके आया था, हालात बहुत बुरे थे, बदतर थे, परिवार में, समाज में ना कोई इज्जत नहीं थी, मान मर्यादा नहीं थी, सारी तरीके से टूट चुका था। तो जब कार्यक्रम में आया तो शुरुआती दौर में मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। मन नहीं लग रहा था, घर की यादें आ रही थी, काम धंधे की चिंता थी, परिवार की चिंता थी। तो बस पता नहीं कैसे मैं सेशनों में बैठा, कारपेट पर बैठा और मुझे कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई और धीरे धीरे दिमाग चलना शुरू हुआ। और 2-3 महीने के बाद मैंने फैसला ले लिया, एक डिसीजन ले लिया कि यार नहीं, मुझे कार्यक्रम करना, पूरा इलाज लेना। क्योंकि मेरी 3-4 महीनों में मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि यार ये कार्यक्रम तभी काम करेगा जब मैं ईमानदारी से चीज़ों को करूँगा और मुझे संबंध बनाने पड़ेंगे यहाँ पर उन लोगों से जो नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पहली बार जब देखा तो मैंने भी किसी व्यक्ति का रिकवरी बर्थडे बनते हुए देखा, वहाँ पर मेरे सामने बन रहा था, 2 साल का रिकवरी बर्थडे था और मैं आप ही की तरह कारपेट पर बैठा हुआ था। तो उसी दिन मैंने को बड़ी मतलब अजीबो फीलिंग आई, बड़ी मतलब यार ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी 2 साल नशा मुक्त में कैसे रह सकता है। तो वहीं से दिमाग में चीज़ आ गई यार, कभी मैं भी अपना रिकवरी बर्थडे बनाऊंगा, मेरा भी 1 साल होगा, 2 साल होगा। और दोस्तों, मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना फर्स्ट रिकवरी बर्थडे बनाया था, मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था। मेरे पास जबकि जेब में पैसे नहीं थे, है ना, बहुत सारी सुख सुविधाएँ नहीं थी मेरे पास, अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छी चीज़ें नहीं थी मेरे पास, लेकिन खुश बहुत था, मैं बहुत खुश था। मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं कौन सा किला फतेह कर दिया। कारण ये था, इस खुशी का राज ये था कि दोस्तों कि मैं और मेरे परिवार ने इतनी कोशिशें की, भरसक कोशिशें की नशा छोड़ने की। मैंने भी अपनी तरफ से बहुत सारे कमिटमेंट, वादे करे, बहुत सारी कोशिशें करी, लेकिन मेरे को सफलता नहीं मिली। और जब मैं 1 साल पूरा कर रहा था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया यार। और जब मैं कार्यक्रम को पूरा करके निपटा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार ये मैं अकेला नहीं कर सकता था, बहुत सारे लोगों का हाथ था उसमें, बहुत सारे लोगों की मदद थी, बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की, मुझे पकड़ के रखा, मुझे जाने नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, ये कार्यक्रम काम करता है। और उसके बाद गाड़ी चल पड़ी दोस्तों। 1 साल के बाद तो गाड़ी, 1 साल के बाद 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, दोस्तों 20 साल पूरे कर चुका हूँ मैं यार। और मेरी यही शुभकामना है पंकज के लिए भी यार कि ये तो शुरुआत होगी, अब गाड़ी निकल पड़ी है, बस पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के। और हमारे बीच में राजकुमार भाई हैं और मैं चाहूँगा कि माइक राजकुमार के हाथ में दूँ, कार्यक्रम की शुरुआत करें भजन के साथ, है ना, संगीत के साथ। तो राजकुमार भाई, अगर हम घर के सिद्धांत के अनुसार चलेंगे, नियम के अनुसार चलेंगे, तो हमें कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। और दोस्तों, मैं शेयरिंग तो मैंने ढेर सारी करने की सोची थी, पर मैं भी बंद जैसा हो गया हूँ। लेकिन शेयरिंग तो मैं करूँगा और आने वाला बर्थडे उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा मनाऊँगा। अब पहले मैं ये सोचूंगा कि मैंने आगे कौन सा कदम उठाना है। अगर मैं एनए से जुड़ा रहूँ तो मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दारू ने मुझे बर्बाद किया। दारू ने ही मेरा ग्राफ जो है बिल्कुल मिट्टी में बना दिया था, मुझे एक कीचड़ बना दिया, जिसके लिए मेरी पूरी फैमिली कहती है कि दारू से दूरी बनाते, हम तेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं अगर संस्था से जुड़ा भी रहूँ तो मेरी पूरी खानदान मेरा साथ देगी, पर मैं उस परमात्मा से और अपने दोनों गुरु से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। उसकी यही कृपा मेरे पर होनी चाहिए कि मैं उनके मार्गदर्शन पर चलूँ और जो है मुझे वो जो भी बोले, जो डायरेक्शन दें, उस
उसको बड़ी ईमानदारी से फॉलो करूँ। और कभी कभी मैं बड़ा इम्पेशेंस और गुस्से में आ जाता हूँ। भगवान मुझे ये स्वभाव न दे, मैं हंसता रहूँ, गुस्सा भी अगर दिया है मैं हंसता रहूँ। मैं उनसे ये दुआ करता हूँ। मैं गुरु का आभारी हूँ। और मोहन जी गुरु से तो मैं इतना खुल चुका हूँ अब कि मैं उनका हर चीज़ देख लेता हूँ। गुरु से तो बहुत जानता हूँ, अभी बात नहीं करता हूँ, सामने बैठे हैं, आंखों से आंखें मिलाई, फिर उधर से दो बातें करके इधर आ जाता हूँ। जैसे अपने बड़े भाई को देख के डरता हूँ, मैं उससे भी मैं बात नहीं करता ज़्यादा। मोहन जी के साथ मैं जो है अपने पिता की तरह चेंजिंग भी कर लेता हूँ। अपने पिताजी के साथ मैं बहुत मजाक करता था, वो रेलवे में थे। पर मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ दोस्तों कि आप लोगों की वजह से आज मेरा 1 साल का बर्थडे पूरा हुआ और मेरे बीच में इतने भाई लोग बैठे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। मैं सही बात भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपना जो है पहला कदम यहाँ पर आगे हमने कबूल कर लेना चाहिए। और मैं सभी से यही कहूँगा कि जो है सभी आप अपने लिए भी और मेरे लिए भी यही प्रार्थना करेंगे कि मेरा आने वाला एक बड़ी बर्थडे और भी अच्छा रहे, और मैं अपने घर वालों का और अपने गुरु के उस ख्वाब को पूरा करूँ जिसके लिए उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की है। हमारे लिए यहाँ पर मेहनत हो रही है, जो आप लोग सोचते हो रियल के अंदर बंदे हैं, बंदे नहीं है। एक बंदा तुम्हें खाना भी खिला रहा है, पीना भी खिला रहा है, अपना टेंशन भी ले रहा है। तुम्हें केवल एक क्लास में बैठना है, लेकिन उसमें भी हम गाली करते हैं कि नहीं भाई क्लास से लगती है, ये होता है, वो होता है। अगर हम नियम के अनुसार चले हमें दिक्कत नहीं है। अब तो मैं पड़खाऊ बन रहा हूँ, तो मेरी आदतें ख़राब हो रही हैं। मैं अब मुझे फील भी होता है वो मैं कि सोना नहीं चाहता हूँ, दिन में नहीं चाहता हूँ। मैं अगर जितना बिजी रहूँगा वो उतना अच्छा सेंटर ला पाऊँगा। सेंटर में अगर मैं हर चीज़ में गुरु के कहने से पहले उस चीज़ को बता दूँगा कि मैंने अपना अधिकार याद कर लिया, मुझे याद है, मुझे परिणाम ही नहीं मिलेगा, मुझे डर किस बात की। और उन्होंने अभी बुलाया कि भाई ये सुना, मैंने वो सुनाया, तो दिक्कत कहाँ से? हमारे सुधार के लिए और हमारा डेगरूम बनाने के लिए, और हमारे घर वालों को भी मतलब कुछ लगे कि हाँ बंदा वहाँ जाने के बाद जो है बड़ा वो होगा। जैसे मेरे बारे में कहते थे कि बाबा गोरखनाथ ही साक्षात सफल हुए जब मेरी रिकवरी हुई थी। मैंने दारू चरस सब छोड़ दिया था, तो इसीलिए उस बाबा जी मुझे गुरु के हाथ में सौंपा है। अब तो मेरे गुरु भी जो थे उनने समाधि ले ली और पिताजी भी नहीं है, तो मेरे माँ बाप वो सब यही हैं। आएगा निर्णय इनका, जैसे डायरेक्शन नहीं है वो फॉलो करूँगा। मैंने कहा आपने सुना इसलिए आपका फॉलो दिन ये आए बार बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, हजारों साल हैप्पी बर्थडे